वो भी कुछ ऐसे साथी रहे जिनकी निष्क्रियता रही, कुछ लोगों की ऐसी रही जो नीचे से जड़ काटते रहे। जड़ काटे किसने भीतर काटे? तो शाम नहीं, नाम लेने में नाम क्यों? किरण चौधरी है और क्या नाम लेगा मैडम? नहीं, हम ऊपर बढ़े हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लोगों ने चुनाव लड़ा है, उनका कोई 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं। आऊंगा चौहान प्रचार करेंगे, अपने जो भी होगा बिल्कुल करेंगे, 100% आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राव दान सिंह पहली बार भिवानी में पहुंचे, कार्यकर्ताओं का आभार जताने पहुंचे हैं। किस प्रकार से आभार जता और क्या चिंतन मंथन यहाँ पर किया गया, उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं इन नतीजों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मैं सारे मतदाताओं का जो हमारे संसदीय क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ के, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। परिणाम में जीत हार चलती रहती है, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे माहौल के अंदर चुनाव हुआ। पिछली बार जो भाई यहाँ से चुनाव जीता था वो 4,58,000 समथिंग के मार्जिन से जीता था। अब की बार उस मार्जिन को मात्र 40,000 के अंदर सीमित कर दिया गया, और वो भी कुछ ऐसे साथी रहे जिनकी निष्क्रियता रही, कुछ लोगों की ऐसी रही जो नीचे से जड़ काटते रहे। मैं समझता हूं अगर वो भी रुक जाते ना तो शायद ये भरपाई हो जाती और चुनाव 100% हम जीत जाते। इस बारे में आम कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा दिल से फील कर रहा है, और वो कहता है कि हमारी जीती हुई बाजी को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाने का काम किया है वो वाकई में पार्टी अहित के काम किया। किसने ये जड़ काटे, किसने भीतर काटे? तो शाम नहीं, नाम लेने में नाम क्यों? किरण चौधरी है और क्या नाम लेगा मैडम? सर, बात करें किरण चौधरी की, वो उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि दान सिंह मेरे को कोई सूचना नहीं देते, बुलाते नहीं, वो फोन दिखाते कि फोन तक नहीं उठाया, अनदेखी की गई। ये दोबारा से आपने पूछ करके उनसे सवाल किया है मेरे से, मैं बताता हूँ आपको। मैंने नहीं, उन्होंने खुलेआम मैं 2 बार जवाब दे चुका हूँ। मैंने पहले फोन किया, उन्होंने 2 बार नहीं उठाया, तीसरी बार उन्होंने फोन किया, मैं भाषण दे रहा था और वो रात का समय था। जब मेरे पीए ने बाद में बताया कि वो उनका फ़ोन आया था, मैं सुबह मिला भी, उनसे बात भी हुई, बात खत्म। उसके बाद में क्या बात रह गई थी? कोई बात रही नहीं। मैंने उनको कहा कि अगले दिन आ जाओ, उन्होंने कहा मैं बहन जी के यहाँ जा रही हूँ, शैलजा जी के। उससे अगले दिन कहा, मैंने कहा अब वो उसको श्रुति को भेज दें, वो श्रुति भी नहीं आई। अब उसके बाद मैं क्या समझूँ? फिर उनके कार्यकर्ता हमारे साथ रहें और उसके बाद में प्रचार उल्टा करें तो उस बात को कौन सहन करेगा? सर, तोशाम की बात करें, श्रुति चौधरी जो पिछली बार यहाँ से लोकसभा की उम्मीदवार थी, तोशाम से वो 38,000 से आ रही, आप 8,000 से, तो क्या मानते हैं आप ऊपर बढ़े हैं या किरण चौधरी की वजह से नहीं, हम ऊपर बढ़े हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लोगों ने चुनाव लड़ा है, उनका कोई 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं। तो फिर कैसे दगाबाजी हुई? अगर दगाबाजी हुई, उन्होंने अपने आदमी को खूब कहा, और उसके कहने के बाद भी जहाँ कह सकती थी, जो जीत का बहुत बड़ा माहौल था उसके अंदर उनके जो वर्कर थे उन लोगों ने मतदान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोशिश की। एक बात ये भी चल रही है कि भिवानी से कुछ ना कुछ आपने बढ़त मिली है, लेकिन महेंद्रगढ़ पूरा जिला हार गए, तो यहाँ की बजाय वहाँ से हारने को कैसे मानते हैं? उसके हारने का एक भारतीय जनता पार्टी का भ्रामक प्रचार, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस जीतते ही, राव दान सिंह जीतते ही कांग्रेस पानी बंद करा देगी क्योंकि अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही, ये आपके 1 रैंक 1 पेंशन बंद करा देगी, ये आपके यहाँ लगे हुए DCN को हटा देगी, ये आपके लगे हुए जो D ग्रुप के लोग हैं उनको हटा देगी। ये सारे भ्रामक मतलब प्रचार उन्होंने किया, और वो लोग इतने मतलब एक तरह से भ्रमित हुए कि 23 को ये बात कह रहे हैं, 24 को एक बात कह रहे हैं, 25 को सुबह मतदान है। कोई आदमी सुन करके भी जब समझ भी पाता, उससे पहले तो मतदान हो चुका था। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उनके जो प्रचार प्रसार होना था, जनता में बात जानी थी, उसकी बजाय जो है दान सिंह और किरण चौधरी में जो तू मैं मानते हैं वो रैली जो है वो डाइवर्ट हो गई। कोई तू मैं नहीं, ये भी भ्रामक प्रचार था, कुछ लोगों के द्वारा किया हुआ। राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों से बात कही थी कि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और वो बचाया उन्होंने। लोकतंत्र को भी बचाया, संविधान को बचाया। जो 400 पार का नारा लगाने वाले थे ना, 240 पे सीमित हो गए रह गए। सब चर्चाएं आपके पास भी आती होंगी, बात आपके पास भी आती होंगी। जो लोकसभा है भिवानी महेंद्रगढ़, 2 बड़े समाज हैं, राव और जो है जाट, उन्होंने एक तरह से बातें आती है कि नाम बदल दिया, चौधरी दान सिंह और राव धर्मवीर सिंह, ऐसा सुना आपने? ऐसा सुना, ये तो धर्मवीर जी की तरफ से दिया हुआ एक नाम है। जो आपने बात करी है, ये बात मुझे पता है, मैं चुनाव मतगणना के दौरान ये बात हुई थी कि राव दान सिंह धर्मवीर सिंह लिख लेना चाहिए, इसको चौधरी धर्मवीर सिंह लिख लेना चाहिए। हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ा है, समझ गए। इसमें हमने कभी जाति को पाति को नहीं, हमने कभी बीच में लेके आए। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नारा है, न जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पे। सिर्फ एक नारे के साथ में हमने चुनाव लड़ा है।
और बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो कांग्रेस का यहाँ सरकार बनने जा रही है, 3 महीने के बाद आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस आ रही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री। दान सिंह महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का या बाडड़ा जहाँ से ज्यादा लीड लिया? नहीं, ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी हाईकमांड जो तय करेगी उसके अनुसार काम करेंगे। सर अंतिम सवाल, जो भीतरघात की बात कर रहे हैं तो क्या उसकी शिकायत की जाएगी या अब तक की गई है? देखिए, शिकायत करने की जरूरत नहीं, जो सर्वविदित है आज की तारीख में लिखित देने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहता है, सबको पता है कि तो आने वाले समय में बदला लिया जाएगा तो शाम से? देखिए, मैं नेगेटिव हूँ ही नहीं, हम बदले की बात ही नहीं करते, हम तो पॉजिटिव बात करते हैं। जिन्होंने किया है वो अपना आप समझ लें इस बात को कि उन्होंने गलत किया है, सही किया। विधानसभा चुनाव में तो शाम आए प्रचार करे, कुछ ऐसा ही रहा? आऊंगा, चौहान प्रचार करेंगे, अपने जो भी होगा बिल्कुल करेंगे, 100% आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे राव दान सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना कि जो नतीजे आए हैं उनसे वे संतुष्ट हैं, क्योंकि जो मार्जिन था वो काफ़ी संख्या में बढ़ाया गया है और उस जो मार्जिन को जो है जो कम किया गया है, इसके साथ ही उन्होंने जो मलाल जताया एक तरह से कि कहीं ना कहीं जो है भीतरघात हुआ और उसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा है। और इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी विचार अपने प्रकट किए, अपनी राय दी है और इसके साथ ही कहा है कि भीतरघात नहीं होता तो उनकी जीत होती है। और इस भीतरघात को यानी कि किरण चौधरी को उन्होंने जो आरोप लगाए थे अनदेखी करने के, वो नहीं किए गए, इसके बावजूद उन्होंने भीतरघात किया और इसका पार्टी स्तर पर जो है वो शिकायत दर्ज की जाएगी। और कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि आने वाले विधानसभा में वो तो सामने आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपना बदला लेने की फिराक में अब हैं। हरियाणा तक से अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनघस भिवानी।